अच्छा, वो जो चिया सीड पे डाला हुआ है हमें, और ये सब जो नट्स होते हैं, ठीक है, हमें पम्पकिन सीड्स होते हैं, खजूरें होती हैं, इनका इस्तेमाल कब करना है? बादाम, ये सारी चीज़ें जो आपने नाम ली है ना, ये आपका अल्टरनेट नाश्ता भी है, अल्टरनेट लंच भी है। क्विक दुनिया में कंसेप्ट आया है कि बगैर क्या है, किचन में जाना है, बगैर कुकिंग के कोई फूड नहीं हो सकती। उन्हें कहा यस, कुकिंग लेस फूड ढूंढो। अब कुकिंग लेस फूड में एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए पकाना ना पड़े, न्यूट्रिशन भी पूरी, पेट भी भर जाए। तो चिया सीड उसमें आया। चिया सीड को पाकिस्तान में, मेरी रिसर्च है एज ए प्रोफेसर, चिया सीड, किनवा, बकवीट, एमरंथ, ये मेरी रिसर्च है। जो चिया सीड है क्या, कहाँ से आया? ये चिया सीड बेसिकली ये पाकिस्तान का नहीं है, ये बहुत सारे जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है ना, ये वहाँ से आया। और है क्या, बीज है क्या? किस चीज़ का बीज है? ये बीज है। ये गंदम के साथ एक फसल उगती है जो जाके मार्च अप्रैल में पकती है, और इसके अंदर छोटा सा जो बीज निकलता है। किसी फूल के अंदर से निकलता है? नहीं, ये डिफरेंट है। हाँ, इसके फूल हैं, पेनिकल्स के बनते हैं इतने इतने, उसके अंदर ये बीज निकलते हैं। अब वाहिद आदमी जिन्होंने हमें चिया सीड के बारे में बताया, ये सवाल मुझे इसका जवाब, क्योंकि मुझे चिया सीड के बारे में पता और मुझे कोई नहीं बताता। बड़े से बड़े लोग यहाँ पे पूछ लो, चिया सीड कोई बताता है। अच्छा, बाजार वाला जो चिया सीड है ना, इसको आप अक्टूबर में गमले में क्यारी में फेंक दे, उग जाएगा। हाँ जी, और उसके पर्पल कलर के फूल आएंगे आपकी क्यारी में, इतने खूबसूरत। और अप्रैल में आप झाड़ें, आप सिर्फ ये इतनी सी जगह पे चिया सीड लगा दें, उसके अंदर आपको इतने मिल जाएंगे, आपके 3-4 माह गुजर जाएंगे, आपको इतने मिल जाएंगे आपको चिया सीड। यस, वही वाले चिया सीड। इतना महंगा बाजार में, तो खुद लगाने लगे। अच्छा, चिया सीड के अंदर है क्या? एक तो इसके अंदर सॉल्युबल फाइबर कमाल का है, इसे आपको पेट भर देना है। सिर्फ 2 चम्मच ने, ठीक है। और उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड मछली के करीब करीब है, ठीक है। अगर लेमन साथ लेते हैं या विटामिन सी, उसकी एब्जॉर्प्शन भी बेहतर हो जाती है। मगर इसमें फिर एक और चीज़ है ना, देखिए इसके अंदर फैटी एसिड भी है चीज़ें, अगर हम इसको ज़्यादा मिकदार पे, जैसे अगर हम इसको ले रहे हैं रोज, और इसके साथ हम पाए भी खा रहे, निहारी भी खा रहे, फिर तो चिया सीड हमारे लिए फैट्स ही पैदा कर रहे हैं ना। बहुत अच्छी फूड है ना। हाँ, पाए तो नंबर 1 फूड है ना। अगर एक मुझे फूड कहना, एक फूड का नाम ले जो सबसे अच्छी है, वो तो पाए है ना। पाए से अच्छी कोई फूड नहीं। उसको नान के साथ नहीं, यही पूछ, चम्मच के साथ। हाँ, चम्मच के या पी जाएंगे। हाँ, मुझे भी, मैं पाए खाती हूँ ना, तो मैं ये नान शान के साथ मैं पीती हूँ, 2-3 इस तरह के प्याले पी जाती हूँ। अच्छा, अब कोई औरत अगर घर में दिन भर काम काज कर रही है, जिम नहीं जा रही है, और उसकी लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, उसके बच्चे हैं, फैमिली है, ससुराल है, सबको देखती है और सबके कामों में लगी हुई है, और आपको पता है कुछ औरतें वाकई ऐसी होती हैं जिनको अपना आईना देखने का टाइम नहीं मिलता। ऐसे ही है ना, होती है हमारे घरों में ऐसी औरतें होती हैं। तो आप मुझे ज़्यादा ऐसे ही हैं, ज़्यादा ऐसी। हाँ, मैं भी औरतों को इतना बुरा भला हर वक्त कहते रहते हैं, मगर बात यही है, ऐसी औरतें घर में होती है तो उनकी वजह से घर चलता है, हम लोगों के पेट पलते हैं। तो मुझे ये बताइए कि वो औरतें तो इतनी एक्टिव है हर वक्त, कभी इधर ये रोटी बनाई, वो दूसरा उठ गया उसके लिए पराठा बनाया, इधर सफाई भी साथ साथ चल रही है, बच्चे को नहलाया भी जा रहा है, स्कूल भी भेज रहे हैं, टिफिन भी बना रहे हैं, ठीक है, लोगों को भी डील कर रहे हैं, बिल भी पे हो रहा है, हर काम हो रहा है, और बच्चे जो छोड़ रहे हैं वो भी खाई जा रही है। जो बच्चे छोड़े वो भी। अब मैं बता, यही बाप को कैसे वजह मैंने बोला, अब मसला यहाँ पे आता है ना, तकलीफ होती है ना। देखें, प्लेट में कुछ चीज़ बच गई है, वो ऐसा लगता है नुकसान है, रिस्क की बेदबी नहीं करनी, बेहुरमती नहीं, फिर वो हम कहते हैं चलो खा लो। तो अब क्या करें, खाना तो खा लिया होता है, जो बचा होता है वो भी खा लेते होते हैं। ये ओवर ईटिंग करती है। अच्छा, ये बड़ी ओवर ईटिंग करती हैं। दूसरा, मुझे ज़्यादातर जो मुझे कॉलें आती हैं, मैसेज आते हैं ना, वो मेरी प्यारी प्यारी ये ख़वातीन जो बहनें हैं ना घर में, ख़वातीन बेचारी, और उन सब के अब सारा दिन घर में काम कर करके किसी के गोडे रहे हुए हैं, हाँ। किसी का वो पेट बड़ा है, किसी का वज़न बड़ा है, और उसकी रिज़ल्ट क्या है? मीठा बहुत खाती हैं, बची हुई रोटी खा ली, रोटी खाई जा रही हैं, उन्हें कार्ब का, प्रोटीन का, पोर्शन का अंदाज़ा ही नहीं। सिंपल जो मैंने डाइट प्लान बताया ना, थोड़ा सा ये करें, जितना जल्दी ख़वातीन का वज़न कम होता है, जितनी जल्दी वो हेल्दी होती है, इतने मर्द भी नहीं होते। अच्छा, यस, सिंपल 1-1.5 महीने में वो दुआएं दे रही होती है कि हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। सिंपल ये जो आपने बताया है, सुबह ये नाश्ता करना है, लंच ये करना है। लेकिन अब होता है ना, आप बाहर कहाँ पे गए हो है ना, आपको टाइम ही नहीं है सोचने का, खाने का, वो हर वक्त किचन में है, हर वक्त फ्रिज सामने है, हर वक्त फ्रूट भी पड़ा हुआ, हर वक्त वहाँ अपना मुंह बंद करना जो है ना, वो नहीं है कि बस नाश्ता किया, हल्का सा ब्रश कर रहे हैं, बस अब दोपहर तक कुछ नहीं। तो चिया सीड जो है ना, आप 2 चम्मच चिया सीड जो है ना मैक्सिमम आपने लेना है। उसके अंदर आपको प्रोटीन भी मिल जानी, कैल्शियम, जो दूध, जो खालिस दूध नहीं मिलता जिनको, उनको कैल्शियम कहाँ से मिलना है? या पत्तों से मिलना है या चिया सीड से मिलना है, ठीक है। कैल्शियम मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा, पेट भी भर जाएगा, साथ उसके आप बादाम ले लें, साथ थोड़ा एप्पल ले लें, आपका कंप्लीट डिनर या नाश्ता है अल्टरनेट, अगर आप बाकी नहीं करना चाहते, ये बेस्ट है। और बगैर कुकिंग के, कुकिंग लेस। अच्छा, शेक करना है, शेक में डाल दें, ये सारी चीज़ें शेक करके आप किसी को पीना पसंद होता है ना, यही एप्पल, बादाम, चिया सीड, ये सारा शेक कर लें,
वो आपको एक ड्रिंक मिल जाएगा, अगर जिनको पीना पसंद है। वरना मुझे तो ये कि खाना ज़रूरी है, क्योंकि वो स्लो हो जाता है अंदर और आहिस्ता आहिस्ता बॉडी एडजस्ट करती है। जो चीज़ भी आप पीते हो ना वो क्विकली पेट के अंदर चली जाती है। वो एक कोई फ्रूट है, आप काट के आहिस्ता आहिस्ता खाते हो, वो एक टाइम लगता है। अब उसी का आप शेक बना के होल का भी पी लेते हो, वो इमीडिएटली आप 2 सेकंड में पी लिया। तो और बेहतर आप कहते हैं शेक होता है फिर? नो 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 नो, फ्रूट खाना असल में, खाना असल शर्त, थोड़ा थोड़ा एक एक काश एक एक काट के खाएं। आपको ना वो सारी क्यूब्स काट के दे दिया फटाफट, वो भी खा गए, उससे भी बेहतर है खुद फ्रूट काटें, उसके एक एक काश लें, वो खाएं। अच्छा, आइडियल फ्रूट आपकी पूरी डाइट में सिर्फ एक चीज़ मुझे बता देगा, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। मुझे बताएं कि जो लोग जिम जा रहे होते हैं तो उनको ना जिम पे जब एक्सरसाइज करवाई जाती है या वेट उठवाया जाता है, ट्रेडमिल पे जाते हैं, कमज़ोरी होती है, वो उस टाइम पे उनको ट्रेनर्स भी कहते हैं कुछ खा के आएँ तो आपकी ताकत होगी, एनर्जी नहीं है आपके अंदर, तो होता है मोस्टली। तो मुझे बताएं कि इसके लिए क्या करना चाहिए अगर आपका पूरा डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं मगर जिम जा रहे हैं, तो जिम से पहले कुछ ले सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ जिससे एनर्जी सोर्स आ जाए? मेरे जिम में लड़के क्रेटिन लेके आते हैं, मैं 2 मोरिंगा कैप्सूल खा के जाता हूँ। वो 30 साल की वो उम्र तो में, आपने सुबह खाई है? नहीं, जिम से पहले वो थके होते हैं। मैं 64 साल की उम्र में कह रहा होता हूँ कि मैं नहीं थका और वेट तो बढ़ाऊं। 4 खानी है इसका मतलब, अगर जो जिम जा रहा है 2 सुबह 2। नहीं, जब मैं जिम जाता हूँ फिर मैं सुबह नहीं जाता। जिस दिन जिम जाना होता है हाँ। उस दिन मैंने सुबह नहीं लेता, उस दिन मैं जिम जाने से पहले ले लेता हूँ। अच्छा, क्विक एनर्जी बूस्टर। दूसरा ये है कि बीट रूट पाउडर नाइट्रिक ऑक्साइड का नेचुरल सोर्स है। सर कहाँ मिल रहा है ये आजकल? मिल जाता है, बीट रूट फ्रेश नहीं मिलता, अगर आपको फ्रेश मिलता है फ्रेश ले लें, वरना बीट रूट का पाउडर मिल जाता है। अच्छा, बीट रूट का पाउडर आप 1 चम्मच घोल के हाँ। आप साथ एक मोरिंगा कैप्सूल ले लें, इतना नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी बॉडी के। बीट रूट का क्या करें वो वाला भी बता दें, क्योंकि अगर पाउडर नहीं है हमारे पास तो बीट रूट का क्या करना है? उसका पाउडर ले लें। नहीं, अगर पाउडर नहीं मिल रहा है, फ्रेश है, फ्रेश का क्या करें? फ्रेश का जूस निकाल लें। अच्छा, जूस, क्योंकि इसके अंदर जो इसका गोदा है ना उसके अंदर ऑक्सीलेट ज्यादा होता है। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा लेंगे तो फिर आपकी किडनी का इफेक्ट हो सकता है। कभी कभार खाने में कुछ तो नहीं, उसका जूस निकालना है। तो जूस जो ना बीट रूट का वो ठीक है, तो उसका खीरा शामिल कर लें, साथ मोरिंगा शामिल कर लें। हाँ। तो ये वेजो डायलेशन जिसे हम कहते हैं ना, हाँ। ये ब्लड वेसल खुल जाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड, हाँ। ठीक है। हाँ। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ जाता है, नेचुरल, लोग तो इसको मार्केट कर रहे हैं नेचुरल नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बात, और फिर हम जिम जाएंगे तो कमजोरी भी नहीं, कुछ भी नहीं होगी। खजूरें भी खा सकते हैं? अच्छा, नहीं, साथ आपने क्या खजूर करना नहीं है, ठंडा पानी पीना है जिम अच्छा, में। ठीक है। ठंडा पानी पीना है, एड्रेनालिन एक हार्मोन है, वो रिलीज करता है। वो रिलीज करता है, आपकी बॉडी में फौरन शुगर आ जाती है, आपको एनर्जेटिक हो जाते हो, फ्रेश हो जाते हो। आप जिम में या गर्मी में थक के आए हो, अब ਤੁਹਾਨੂੰ कहा जी तता पानी पीना चाहिए, अब गर्म पानी पियो, आप और डाउन हो जाओगे। तो फिर हमने ठंडे पानी से क्या मुराद है, जो 16 डिग्री पे, अच्छा, जो बहुत आइडियल, ठंड चिढ़ नहीं, सबसे ज्यादा रिसर्च इसके ऊपर है, जो आइडियल टेम्परेचर आपके लिए वो 60, यानी रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ठंडा। वो ठंडा आपको कूलिंग इफेक्ट करेगा, स्वेटिंग कम हो जाएगी, एनर्जी दे देगा, आपको वही इफेक्ट आएगा जो आपको चीज मीठा ले खाते हो। कुछ लोग गर्म कॉफी लेके जाते हैं जिम में, ये बात बड़ी अच्छी है, मैं इसको आगे सेकंड करूंगी कि ना क्या करें, क्योंकि अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो गई ना तो स्ट्रोक भी हो सकता है, आपको वहां गिरे पड़े होंगे, फिर उसके बाद आपको सब ये कहेंगे ये कितनी उंगलियां हैं। टेक अ ब्रेक। थैंक यू सो मच, हैड अ ग्रेट शो विद यू। आते रहिएगा और इन्फॉर्मेशन देते रहिएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं।